दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। एग्जिट पोल दिखा दिए गए हैं, आप सब जानते हैं। भारी भरकम बहुमत जो है वो एनडीए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अगुवाई में चल रहा जो एनडीए है उसको दिया जा रहा है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो लोग इस देश में परिवर्तन की चाहना रखते हैं उन सब के मनोबल को तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए और अगर वो उम्मीद रखते हैं तो उस उम्मीद को हो सके उतना चकनाचूर करने की कोशिश की जाए कि परिवर्तन तो हो ही नहीं सकता। हमारे जैसे जो स्वतंत्र पत्रकार हैं जो कि यूट्यूब पे पत्रकारिता करते हैं, चाहे वो हो या फिर वो देश के करोड़ों करोड़ों लोग हों जो परिवर्तन चाहते हैं, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में है, वो उनके नेता, उनके कार्यकर्ता हों, उनके समर्थक हों, उन सभी को एक तरह से साइकोलॉजिकली एक मात देने की कोशिश प्रधानमंत्री जी अमित शाह साहब के द्वारा और उनकी जो पालतू एजेंसियां हैं जो कि एग्जिट पोल निकालती है उन सबके द्वारा कल किया गया। हमने इस पर एक वीडियो पहले बना चुके हैं तो उस पर आगे इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इस वीडियो में जो हमको कहना है, जो बात आप तक पहुंचानी वो ये है। देखिए, कांग्रेस अब तक जो है जब भी चुनाव हुए, विशेष रूप से लोकसभा के चुनाव और कई ऐसे विधानसभा के चुनाव भी जहां पे अपने आप को बैकफुट पे पाती रही। प्रधानमंत्री जी की जो कूटनीतियां हैं, अमित शाह साहब की जो कूटनीतियां हैं, उन कूटनीतियों का जवाब कांग्रेस के पास इस तरह से नहीं था जिस तरह से आज कांग्रेस ने बिल्कुल खुल के फ्रंट फुट पे आके जो दिया हुआ है, ये देख के बड़ी खुशी हुई। देश का ऑपोजिशन हो तो भी वो मजबूत होना चाहिए। जैसे सरकार एक हत्थू सत्ता जमाने में लगी हुई है, वैसे ओपोजिशन जो है, विपक्ष जो है, वो भी अपने आप में उतना मजबूत होना चाहिए कि वो सत्ताधारी पक्ष से ना डरे, उनकी कूटनीतियों का शिकार ना होते हुए जनता जो कि उनको वोट दे रही है, उस वोट का जो कॉन्फिडेंस, जो विश्वास है, उसको प्रदर्शित करने में वो कहीं भी जो है चूके नहीं। तो कांग्रेस ने आज ये किया है, कांग्रेस ने एक सिंह गर्जना की है, ये कह सकते हैं। जयराम रमेश, पवन खेड़ा साहब और सुप्रिया सिन्हा जी ने एक पत्रकार वार्ता की और उसमें आज जो है आके खुल के कह दिया कि एग्जिट पोल जो आपको दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल फर्जी है, जाली है, वो धोखाधड़ी है, देश के साथ जालसाजी है, फ्रॉड है। ये जो कहा है वो पहले हम आपको सुनाते हैं। नमस्कार साथियों, जिस व्यक्ति का एग्जिट 4 जून को तय है, उन्होंने ये सरकारी एग्जिट पोल करवाए हैं। ये बिल्कुल जाली हैं, बिल्कुल नकली हैं, बिल्कुल झूठे हैं। इंडिया जनबंधन के पार्टियों को 295 सीटों से कम नहीं मिलने वाला है। 295 सीटों के ऊपर ही इंडिया जनबंधन के पार्टियों को मिलेगा। ये एग्जिट पोल फर्जी इसलिए हैं क्योंकि हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री ये सब मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं सभी विपक्ष की पार्टियों के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, काउंटिंग एजेंट के ऊपर, रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर, और धमकी दिया जा रहा है। एक माहौल पैदा किया जा रहा है कि हम वापस लौट आ रहे हैं। हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत है। और ये जो प्रयास है निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री कर रहे हैं, हमारे जो हौसला है उसको कमजोर करने में, वो बिल्कुल विफल होंगे। आज कांग्रेस अध्यक्ष जी और राहुल जी ने हमारे सारे उम्मीदवारों के साथ जूम से बात की और बिल्कुल साफ हो गया है
कि इंडिया जनबंधन को, और कल सभी इंडिया जनबंधन की पार्टियों भी मिली थी खड़गे जी के घर में, और हर एक राज्य में जो जमीनी स्थिति है उस पर चर्चा हुई, विस्तार से चर्चा हुई, और सभी का यही मानना था कि 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को मिलने वाला नहीं है, इससे ज्यादा ही मिलेगा। तो इतना सीना तान के, छाती ठोक के कांग्रेस आत्मविश्वास से भरपूर चुनाव के परिणाम के बाद हमको तो कभी नहीं दिखी, ये आपको बता रहे हैं। और आगे आपको जो बताने जा रहे हैं वो ये है कि कपिल सिब्बल साहब ने भी एक अपनी बात रखी। कपिल सिब्बल साहब ने कुछ दिन पहले एक गाइडलाइन दे दी थी सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो कि मतगणना के समय काउंटिंग, जो बूथ काउंटिंग है, काउंटिंग बूथ है, वहां पे बैठने वाले हैं, सबको एक गाइडलाइन देके एक फर्मा बना दिया था कि आप इसका ध्यान रखिएगा। ये सब चीजें जो है इसको चेकलिस्ट में डालिए, ये फॉर्म है इसको रखिए और इसको टिक करते जाइए कि अगर इसमें कुछ इसके मुताबिक कुछ नहीं हो रहा है तो फिर गड़बड़ है। तो इस बार दबाव बहुत ज्यादा है मोदी साहब पर और अमित शाह साहब, क्योंकि जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि इन लोगों ने एक ऐसे शेर की सवारी कर ली है जो कि अगर गलती से भी उस शेर से उनको नीचे उतरना पड़ा तो शेर उनको खा जाएगा। तो इसलिए वो कभी भी उतरने के बारे में सोच नहीं सकते और बने रहने के लिए उस कुर्सी पे जो उनको ठीक लगेगा, यहां नीति और अनीति का मामला तो उनके लिए बनता है नहीं, क्या सच है क्या झूठ है ये मामला उनके लिए बनता नहीं। उनको तो भैया चाहिए सत्ता, कैसे भी करके उसमें कुछ भी अगर ताक पे लगाना पड़े तो लगाने के लिए वो लोग तैयार है, क्योंकि उनके लिए वो जरूरी है। तो प्रेशर अब उन पे आना है कि कैसे करके जीते भाई। इस बार जो है हर पोल जो है वो खोली जा रही है। कपिल सिब्बल साहब ने जो कहा है मैं आपको वो भी सुनाता हूँ, सुनिए। वो सुझाव ये है कि देखिए जो पोस्टल बैलेट है हमारा, पोस्टल बैलेट जो हमारा वो धारा 54 कैपिटल ए कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के अंतर्गत पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू हो जानी चाहिए पहले, इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स। और पहले होती थी, पहले मशीन की गणना से गिनती से पहले ही पोस्टल बैलेट की गिनती शुरुआत हो जाती थी। और 2019 के गाइडलाइंस हैं इलेक्शन कमीशन की, जिसमें यह लिखित है कि पेनल्टीमेट राउंड से पहले पूरी गिनती हो जानी चाहिए पोस्टल बैलेट की। हाँ, ये 2019 का प्रावधान है। मैं उसको दिखा भी सकता हूं, आपको पढ़ भी सकता हूं। ये कहता ये है कि द पेनल्टीमेट one before the last round of counting of votes recorded in EVM shall not commence till the counting of postal ballot is completed in all respects. अब इन्हें प्रावधान चेंज कर दिया। अब इन्होंने 2023 में इंस्ट्रक्शन दे दी और वो इंस्ट्रक्शन ये है कि ईवीएम काउंटिंग कैन गो ऑन इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेज ऑफ पोस्टल बैलेट काउंटिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईवीएम काउंटिंग खत्म हो गई और पोस्टल बैलेट की गिनती है वो बाद में बताएंगे। उसमें धांधलेबाजी अक्सर होती है, हम भी जानते हैं। बिहार में तो आरोप लगता था कि भाई आखिर में आपने चुनाव का रिजल्ट ही बदल दिया। तो ये पहले तो इन्होंने बदलाव क्यों किया, इसी इलेक्शन कमीशन ने किया, ये बताएं, जनता को आकर बताएं ये बदलाव क्यों किया इन्होंने। दूसरी बात यह है कि जो पोस्टल बैलेट की जो नंबर्स हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं। इसलिए बढ़े हैं कि पहले हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में लगभग 1000 पोस्टल बैलेट वोट होते थे। उसके बाद क्या हुआ है कि क्योंकि 85 साल के वृद्ध लोग, 85 साल के जो वृद्ध लोग हैं उनको भी हक दे दिया गया पोस्टल बैलेट का, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको भी हक दे दिया गया। तो ये जो 1000 की गिनती है पोस्टल बैलेट की हर असेंबली की, वो 4 से 5000 है, विच इज 4 to 5% ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट। आई एम गिविंग यू जस्ट रैंडम परसेंटेज, इट कुड डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, हर प्रदेश में अलग भी हो सकता है। तो 4-5% अगर पोस्टल बैलेट के मत हैं तो चुनाव के रिजल्ट ही बदल सकते हो आप। तो ये बड़ा गंभीर मामला है, हमें नहीं ये बात करनी चाहिए। ये तो इलेक्शन कमीशन को इसको इस संगीन मानने को देखते हुए ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन विड्रॉ करनी चाहिए।
वो सुझाव ये है कि देखिए, ये बड़ी गंभीर बात कही है कपिल सिब्बल साहब ने, क्योंकि पहले तो सरकारी कर्मचारियों के ही पोस्टल बैलेट से वोट होते थे, लेकिन अब तो दिव्यांग और जो 85 साल के ऊपर के सीनियर सिटीजन है, उनका भी तो वोट जो है वो पोस्टल बैलेट से लिया जाता है। तो उनके कहने के मुताबिक कम से कम उस एक बूथ में जितने भी ईवीएम से वोट डाले जाते हैं, उसके कम से कम रैंडमली 4 से 5% वोट जो है वो पोस्टल बैलेट के हो जाते हैं। तो वो अगर पहले का नियम तो बदल दिया गया, पहले ये था कि पहले जितने पोस्टल बैलेट थे उनका पहले उनकी मतगणना की जाती थी और उसके बाद ही पहले 1 घंटे के बाद ही फिर ईवीएम की काउंटिंग शुरू होती थी। अब वो नियम बदल दिया गया है कि ईवीएम की काउंटिंग तो शुरू हो जाएगी और पोस्टल बैलेट जब मर्जी होगी तब गिनेंगे। तो जरूरी नहीं है कि इस बार में, अब जरूरी क्या, अब वो है ही नहीं कि पोस्टल बैलेट का परिणाम हमको पहले पता चलेगा, तो इसमें कोई भी घपला करना हो तो कोई कर सकता है। सिब्बल साहब ने बड़ी सही बात कही। एक और मैं आपको ये जो सज्जन है, इनका नाम मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन इन्होंने जो बात कही है कि क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, जो कि सिब्बल साहब ने भी कहा है, तो ये मतगणना के दिन वो आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है और ये सबके लिए है। देश के नागरिकों को जागरूक बनना पड़ेगा भाई साहब, वो नहीं चलेगा। सुनिए इसको। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। साथियों, ये जो एग्जिट पोल आए हैं ये पहले से प्रायोजित हैं। आप इन एग्जिट पोल के चक्कर में बिल्कुल ना फंसें। ये सब इसलिए लाए गए हैं ताकि आप लोग गिनती के समय पहले से ही डिमोरलाइज हो जाएं और पूरी गिनती किए बिना वहां से उठ जाएं। आपको जो 5% मशीनों की काउंटिंग उनके वीवीपैट से मिलानी होती है, जब तक वो ना मिल जाए तब तक वहां से हिलना नहीं है। और जो अधिकारी गड़बड़ी करते हैं किसी सत्ताधारी पार्टी से मिलकर चुनाव की काउंटिंग के लास्ट टाइम पर, वो ना कर पाए, इसलिए आपका वहां डटे रहना बहुत जरूरी है। अपना हौसला बनाए रखिए, क्योंकि जमीन पर जो दिख रहा था उसके एकदम उलट एग्जिट पोल का आना ये कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, बल्कि ये प्रायोजित है। इसलिए आप लोग अपने हौसले के साथ पूरी काउंटिंग को लास्ट तक होने तक डटे रहें और काउंटिंग शुरू होने से पहले सारी मशीनों पर जो नंबर होता है उन नंबरों को, बैलेट मशीन और बैलेट यूनिट का जो नंबर होता है उन सबको मिला के काउंटिंग को पूरे अच्छे से आप लोग उसमें शामिल रहें, उस पर नजर रखें और पूरी काउंटिंग होने के बाद ही वहां से उठे। मुझे पूरा भरोसा है इंडिया गठबंधन की सरकार जरूर बनेगी। ये फर्जी आंकड़े 2004 में भी फेल हुए, 2009 में भी फेल हुए, अक्सर फेल होते आए हैं और अभी विधानसभा के जो चुनाव हुए थे 4 राज्यों में उसमें भी फेल हुए। तो आप लोग नजर रखिए, डटे रहिए, निश्चित तौर पर इंसाफ मिलेगा, संविधान की जीत होगी। धन्यवाद। तो ये सब बातें जो है बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा, जैसे मैं फिर से कह रहा हूं कि दबाव इस वक्त नरेंद्र भाई और अमित भाई के ऊपर है कि अभी एग्जिट पोल तो हमने ये आंकड़े उसमें डलवा दिए, अब इसको सही साबित करने की जो मेहनत है, जो कसरत है, वो तो उन्हीं को करनी है। वो कर भी रहे हैं, लगे हुए हैं, ऐसा दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी देता है, ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेशन भी आ रही है। अब देखते हैं कि देश की किस्मत जो है उसका वो किस और करवट लेती है, ये देखना पड़ेगा। और ये जानकारी बहुत जरूरी थी, हमने सोचा आप तक पहुंचा दें। आप अपनी राय इस पूरे कार्यक्रम पर आपको क्या लगा है वो हमको लिख के जरूर से भेजिए, कमेंट करके। और हमेशा कहते हैं, आज भी कह रहे हैं कि अगर आपको बात जो है हमारी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।